बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फार्माकोग्नोजी के थर्ड लेक्चर में खुशामदीद। आई एम डॉक्टर रुबाब कोमल। आज से पहले हमने जितने लेक्चर पढ़े हैं उनमें हमने फार्माकोग्नोजी का तारुफ और फार्माकोग्नोजी में हम कौन से अज्जा किन किन पौधों या दरख्तों से हासिल कर सकते हैं उन अज्जा में से कुछ के बारे में पढ़ा था। स्पेशली हमने एल्कलॉइड्स और उसके दूसरे लेक्चर में हमने वोलेटाइल ऑयल्स के बारे में सीखा था। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे उसका नाम है ग्लाइकोसाइड्स। अब ग्लाइकोसाइड्स यानी शक्कर-नुमा, इनको शुगर्स भी कहते हैं। अब ग्लाइकोसाइड्स वो केमिकल अज्जा हैं जो आप पाशी करने यानी पानी की मौजूदगी में अगर हम इन अज्जा को तोड़ें, मतलब इनकी हाइड्रोलिसिस करें, मतलब पानी की मौजूदगी में अगर इनको तोड़ा जाए तो ये दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। एक हिस्से को हम कहते हैं शक्कर या शुगर पार्ट और दूसरे हिस्से को कहते हैं गैर शक्कर या नॉन शुगर पार्ट। अब जो शक्कर पार्ट है उसको कहा जाता है ग्लाइकोन और जो नॉन शुगर या गैर शक्कर पार्ट है उसको कहा जाता है ए ग्लाइकोन। अब कुदरत में ये वसी पैमाने पे पाए जाते हैं। मोस्टली ये पौधों से ज़्यादा हासिल किए जाते हैं। एनिमल सोर्स इनका बहुत कम है। बाकी जो केमिकल अज्जा हमने पढ़े हैं उसकी निस्बत इनका एनिमल्स से हसूल पौधों की निस्बत कम है। खसूसियात इसकी ये हैं कि ये कलमी होते हैं, मतलब क्रिस्टल्स की फॉर्म में मिलेंगे हमें जितने भी ग्लाइकोसाइड हैं। जैसे चीनी जो हम घर में यूज़ करते हैं वो भी क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती है। बेशकल मतलब अमॉर्फस होते हैं, कुछ रेगुलर शक्ल होंगी कि उसकी कुछ बिल्कुल पाउडर की तरह होंगे, मतलब कोई शक्ल नहीं होती उनकी। और तीसरी बात यह है कि ये पानी, सादा पानी या डाइल्यूट अल्कोहल, इन दोनों में ये हल हो जाते हैं, लेकिन नामियाती मुरक्कबात जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनमें ये हल नहीं होते। अब अद्वियाती इस्तेमालात के लिए ग्लाइकोसाइड्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया गया है, मतलब तकसीम कर दिया है, क्योंकि इनमें से जितने भी ग्लाइकोसाइड्स हैं वो ऑलमोस्ट सब जो है ना वो मेडिसिनल यूजेस देते हैं। तो अब हर क्लास में 3 या 4 प्लांट्स या 3 या 4 ग्लाइकोसाइड्स हैं। अब हर क्लास का इफ़ेक्ट जो है ना वो अलग अलग है बॉडी पे। जैसे पहली क्लास है एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स, इनको कहा जाता है 10 तावर शक्कर-नुमा, मतलब ये कब्ज़ कुशां है, कॉन्स्टिपेशन रिलीवर होंगे इनमें से कुछ। इसकी एग्जांपल्स हैं सेना, एलो, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। अब दूसरे हैं सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स या साबुन शक्कर-नुमा। इसमें एक ही प्लांट आता है, उसे कहते हैं एसिक्यूलस इंडिका। तीसरी क्लास है कार्डियोटॉनिक ग्लाइकोसाइड्स, मतलब ये वो ग्लाइकोसाइड्स हैं जो दिल को तक़वियत देते हैं। इसमें 2 प्लांट्स हैं, डिजिटैलिस, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे, और दूसरा है स्ट्रोफेंथस। स्ट्रोफेंथस को तनाबी गुल भी कहा जाता है। अब जो चौथी क्लास है उसको कहा गया है मिसलीनियस ग्लाइकोसाइड्स यानी मुतफरिक शक्कर-नुमा। अब मिसलीनियस ग्लाइकोसाइड्स को फर्दर डिवाइड किया गया है 3 क्लासेस में, मतलब 3 मज़ीद इसके ग्रोह हैं जो मिसलीनियस ग्लाइकोसाइड्स हैं। उनमें से सबसे पहले हैं खुशबूयात, मतलब फ्लेवरिंग एजेंट्स के तौर पे यूज़ होते हैं। दूसरे हैं टॉनिक्स, मतलब वो मकवियात हैं। और तीसरे कलरिंग एजेंट्स यानी चीज़ों को रंग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इसके बाद हमने देखते हैं कि कौन सी ड्रग्स हैं जिनसे हम ग्लाइकोसाइड्स ज़्यादा क्वांटिटी में, ज़्यादा अमाउंट में हासिल कर सकते हैं और उनको हमने कब कब काश्त करना है और उनके किन किन अद्वियात में इस्तेमाल आता है। तो जो सबसे पहली ड्रग है वो है डिजिटैलिस। डिजिटैलिस का जो नबाताती मंबा है, दो प्लांट्स हैं जिनसे इसको हासिल किया जा सकता है। एक है डिजिटैलिस लेनेटा और दूसरा है डिजिटैलिस परफ्यूरा। अब जो कॉमन नेम है इसका, आम ज़ुबान में इसको कहा जाता है फॉक्स ग्लव। हिस्सा जो हम इसका इस्तेमाल करते हैं, फूल इसके पर्पल और वाइट है, लेकिन जो हम हिस्सा इस्तेमाल करते हैं जिससे हम ग्लाइकोसाइड्स निकालते हैं वो है इसके पत्ते, मतलब पत्तों को ड्राई करके हम इसको इस्तेमाल करते हैं, उनमें से इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स निकालते हैं। अब कास्ट इसकी
जैसे चावल काश्त किए जाते हैं, मतलब जैसे पनीरी लगाते हैं चावलों की, उसके बाद जब पनीरी कुछ अर्सा बढ़ जाती है तो उसको एक खेत में से निकाल के तो दूसरे खेत में दोबारा से लगाया जाता है। इसी तरह इसको भी डिजिटैलिस के जो बीज हैं उनको हम मिट्टी और रेत के बराबर हिस्से लेके एक खेत तैयार करते हैं, उसमें बीज बो देते हैं। अब जब बीज बोते हैं और कुछ टाइम बाद कोंपलें निकलती हैं, मतलब पनीरी उग गई है, तो उस खेत से उसको निकालना है और उसको दूसरे खेत में मुंतकिल कर देना। सितंबर और नवंबर के महीने तक फल मतलब जो पौधा है वो पूरा तैयार हो जाता है कि इसके हम पत्ते उतार लें। तो पत्तों को हम उतारते हैं शाम के वक्त, मतलब सितंबर से नवंबर के महीने के दौरान हमने क्या करना है कि शाम के वक्त में इसके पत्ते उतार लेने हैं और पत्तों को उतारने के बाद फ़ौरन मसनूई हरारत से सुखाया जाता है। जैसे बेलाडोना में हमने क्या किया था कि मसनूई हरारत से पत्तों को सुखाया था। अब मसनूई हरारत, इसके लिए एक टेम्परेचर स्पेसिफाई किया गया है, वो है तकरीबन 60 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब 60 से ज़्यादा टेम्परेचर पे आपने इसको नहीं सुखाना। अब ये दो बातें हैं कि एक तो इसको शाम के वक्त क्यों उतारते हैं पत्तों को, और दूसरी बात ये कि फ़ौरन से क्यों सुखाते हैं। तो सुखाने का मकसद फ़ौरन इसको ये है कि अगर हम इसको जल्दी सुखा लेंगे उतारने के फ़ौरन बाद, तो पत्तों का जो सब्ज़ रंग है ना वो बरकरार रहेगा, मतलब उसका रंग ख़राब नहीं होगा। और शाम के वक्त इसलिए उतारा जाता है कि इसमें से हमने जो डिजिटैलिस के पत्तों में से जो ग्लाइकोसाइड निकालना है ना, हमने जो शक्करनुमा निकालना है, वो ये समझा जाता है कि शाम के वक्त पत्तों में उसकी ज़्यादा अमाउंट प्रेजेंट होती है, मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में वो शाम के वक्त होता है। तो इसलिए हम शाम के वक्त पत्तों को पौधे से अलग कर लेते हैं और फ़ौरन फिर उसको खुश्क भी कर लेते हैं। अब खुश्क करने के बाद इसको हम क्या करते हैं, मतलब जब इसको स्टोर करना है बंडलों में बंद करके, तो एक तो वो जिस कंटेनर या जिस डब्बे में बंद करना है वो एयर टाइट होना चाहिए, और दूसरा उसमें हमने कोई ऐसा मटेरियल डालना है जो हवा की नमी को खुद जज़ब कर ले, मतलब जैसे सिलिका जेल, इनको कहते हैं डेसिकेंट्स, मतलब ये खुद नमी एब्जॉर्ब कर लेते हैं और साथ पड़ी हुई ड्रग पे नमी का असर नहीं होने देते। जैसे दवाइयाँ हम घर में लाएँ तो उसमें छोटा सा बॉक्स होता है, उसके अंदर सिलिका जेल पड़ी हुई होती है। जूते लाते हैं तो उनके अंदर भी बॉक्स पड़ा हुआ होता है, लेदर बैग्स के अंदर भी छोटा बॉक्स होता है जिसमें सिलिका जेल पड़ी हुई होती है। तो उसका मकसद ये होता है कि वो जो मॉइस्चर से उन चीज़ों को जो नुकसान होना है वो ना हो, क्यों सिलिका जेल अंदर डाल दे, सिलिका जेल सारा मॉइस्चर खुद एब्जॉर्ब कर लेती है। तो सिलिका जेल हम इसलिए डालते हैं कि अभी हमने पीछे शुरू में ये बात पढ़ी थी कि ग्लाइकोसाइड्स पानी की प्रेजेंस में या पानी की मौजूदगी में टूट जाते हैं दो पोर्शंस में, शक्कर और मतलब गैर शक्कर में। तो अब ग्लाइकोसाइड हासिल करने के लिए हम एक पौधा काश्त कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। अब जब काश्त करके हमने उसको अलग कर लिया है पौधे से, पत्ते की फॉर्म में मिल गया है जिससे हम आसानी से ग्लाइकोसाइड अलग कर सकते हैं, तो अब एंड पॉइंट पे आके उसमें पानी डाल दें और जो ग्लाइकोसाइड आना था वो आने से पहले ही ब्रेक हो जाए तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए हमने क्या करना है, इसको पत्ते को पौधे से उतारने के फ़ौरन बाद सुखा लेना है, और सुखाने के बाद इसको जब स्टोर करना है तो साथ कोई डेसिकेंट मटेरियल डालना जैसे सिलिका जेल। अब इसके अंदर जो ग्लाइकोसाइड्स डिजिटैलिस में प्रेजेंट होते हैं वो कौन कौन से हैं। सबसे पहला है डाइजॉक्सिन, दूसरा है डिजिटॉक्सिन, और इसके बाद है जीटालॉक्सिन। डाइजॉक्सिन का एक ब्रांड भी अवेलेबल है मार्केट में, लिनॉक्सिन के नाम से। हार्ट फेलियर के जो पेशेंट्स होते हैं ना उनको दिया जाता है। मतलब इसका अद्वियाती इस्तेमाल ही है कि ये कल्ब का मुहर्रिक है, मतलब दिल को मुतहरिक करता है, ताकत देता है, उसको काम करने में उसकी मदद करता है। और दूसरा इसका यूज़ ये है कि ये यूरिन की जो प्रोडक्शन है बॉडी में उसको ज़्यादा करता है, मतलब पेशाब आवर है। तो इसके लिए जो टर्म इस्तेमाल की जाती है उसको कहते हैं डायूरेटिक। डिजिटैलिस के दो इस्तेमालात हैं जो अद्वियात में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। पहला है कि ये कार्डियोटॉनिक, जैसे मतलब मकवी कल्ब या कल्ब का मुहर्रिक, और दूसरा पेशाब आवर यानी डायूरेटिक के तौर पे इस्तेमाल होता है। इसके बाद जो अगली ड्रग है वो है सना। उर्दू में इसको कहते हैं सना मक्की, सना बाजी वाला सना नहीं, से सना नहीं है, ये वाला नहीं है, सीन नून अलिफ ना, सना मक्की। अब ये दो तरह का होता है, एक है टिन वाली सैना, हाँ इसको हिंदुस्तानी सना मक्की भी कहते हैं,
और इसका जो नबाताती मंबा है वो है केशिया अंगस्टिफोलिया। और दूसरा है अलेक्जेंड्रियन सेना, इसको सिकंदरिया सेना मक्की भी कहते हैं। और इसका जो नबाताती मंबा है वो है केशिया एक्यूटिफोलिया। दोनों के फूलों में थोड़ा फ़र्क है और इस्तेमालात में भी ये पिक्चर में दोनों वाज़े हैं। मतलब जो इनके फ्लावर्स उगते हैं वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, मतलब यूजेस ऑलमोस्ट तकरीबन इनके मिलते जुलते हैं। तो जो इसका हिस्सा जो हम इस्तेमाल करते हैं दोनों का वो है खुश्क पत्ते। अब इसकी काश्त होती है हिजाज में। अब सर्दियाँ जब आती हैं, मतलब नवंबर अक्टूबर से दिसंबर के महीने में हम इसके पत्ते इकट्ठे कर लेते हैं। पत्तों को इकट्ठे करने के बाद क्या करते हैं, धो के छानते हैं और बारीक करके दूसरे ममालिक में भेज दिए जाते हैं। अब इसके जो इस्तेमालात हैं, पहला जो इस्तेमाल है वो इसका ये है कि ये मेन इस्तेमाल भी इसका ये दस्त दावर के तौर पे इस्तेमाल होती है। मतलब ये कब्ज़ कुशा है, यानी कॉन्स्टिपेशन को कम करती है। अब बात यह है कि ये कॉन्स्टिपेशन किस तरह से काम करती है। तो ये कॉन्स्टिपेशन कम करने के लिए जितनी भी ड्रग्स इस्तेमाल होती हैं उनके लिए 3 टर्म्स हम फार्माकोग्नोसी में यूज़ करते हैं। वो तीनों मैं आपको बताती हूँ। तीनों का काम करने का तरीका अलग अलग है और सेना जो है वो इन तीनों के तौर पे काम कर सकती है, लेकिन अलग अलग डोज पे। मतलब अगर सेना की आप हाई डोज देंगे तो ये एक और तरह से काम करेगी, दूसरी डोज देंगे तो किसी और तरीके से काम करेगी, लेकिन एंड रिज़ल्ट यही आएगा कि ये दस्त दावर के तौर पे काम करेगी। अब वो टर्म्स जो हैं वो ये हैं। सबसे पहले है लेक्सेटिव। अब लेक्सेटिव्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये जो फीकल मटेरियल है, मतलब इंटेस्टाइन में जो मटेरियल इकट्ठा हुआ है उसका मैस बढ़ा देते हैं, मतलब उसका वज़न बढ़ा देते हैं, बल्क बढ़ा देते हैं उसका। अब जब बल्क बढ़ेगा तो ब्रेन को मैसेज जाएगा कि मतलब ये टाइम है अब कि आप कॉन्स्टिपेशन ख़त्म हो जाएगी, इस तरह बल्क बढ़ जाएगा, वज़न बढ़ गया। अब जो दूसरी टर्म है वो है कैथार्टिक। कैथार्टिक्स क्या करते हैं, हमारा जो GIT है पूरा, मतलब निज़ाम उसकी एक स्पेशल मूवमेंट होती है जिसकी वजह से जैसे जैसे वो मूव करता है तो वो खाना नीचे भेजता जाता है। मतलब मैदे में है, मैदे से खाना फिर छोटी आंत में गया है, फिर बड़ी आंत में गया है, बड़ी आंत से फिर कोलोन में गया है। तो जो निज़ाम है ये भी मूव कर रहा है। इसकी जो मूवमेंट है, मतलब इसके चलने को हम कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब कैथार्टिक्स क्या करते हैं, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है ना इसको बढ़ा देते हैं। मतलब खाना जो है हजम हो गया, बाकी जो वेस्ट मटेरियल है वो इंटेस्टाइन में पड़ा हुआ है, आंत में पड़ा हुआ है, और उसकी मूवमेंट को अगर हम बढ़ा देंगे इंटेस्टाइन की मूवमेंट को तो खाना नीचे जल्दी कोलोन में चला जाएगा, तो जल्दी एक्सपेल हो जाएगा। तो दोनों टर्म्स का मतलब डिफरेंट, एंड रिजल्ट सेम है लेकिन काम करने का तरीका, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जो है वो डिफरेंट है। लेक्सेटिव्स क्या करते हैं, बल्क बढ़ाते हैं, और कैथार्टिक्स बल्क को कुछ नहीं करते, सिर्फ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है ना इंटेस्टाइन की उसको इंक्रीज करा देते हैं। अब तीसरी टर्म है परगेटिव। परगेटिव्स जो हैं इनके दोनों इफेक्ट होते हैं, लेक्सेटिव जैसा भी और कैथार्टिक्स जैसा भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है वो ये कि परगेटिव जो है ना, अगर हम परगेटिव लेते हैं तो उसका लेक्सेटिव वाला जो इफेक्ट है वो लेक्सेटिव की निस्बत ज़्यादा आएगा। मतलब ये एक अकेला लेक्सेटिव दें आप, उसका इफेक्ट सपोज एक हिस्सा आ रहा है, और अगर आप परगेटिव देते हैं उसकी जगह तो वो लेक्सेटिव वाला इफेक्ट आपको डबल करके या 3 गुना करके दे देगा। और कैथार्टिक की निस्बत परगेटिव का इफेक्ट कैथार्टिक की निस्बत खुद कम आएगा। मतलब कैथार्टिक एक इफेक्ट आपको 3% दे रहा है, 3 गुना दे रहा है, और आप परगेटिव देते हैं उस कैथार्टिक की जगह, तो ये आपको हो सकता है उसका एक हिस्सा काम करके दिखाए। मतलब लेक्सेटिव और कैथार्टिक के दोनों इफेक्ट्स किस में इकट्ठे मिल जाते हैं हमें, परगेटिव में, लेकिन परगेटिव का लेक्सेटिव इफेक्ट लेक्सेटिव की निस्बत ज़्यादा है और कैथार्टिक इफेक्ट कैथार्टिक की निस्बत कम है। तो जो सना मक्की है वो ये तीनों इफेक्ट देती है, लेकिन ये तीनों इफेक्ट्स कब
सेम एक दवाई एक टाइम में तीनों इफेक्ट नहीं देगी, मतलब ये नहीं हो सकता कि वो बल्क वाला भी इफेक्ट दे रही है, कैथार्टिक वाला इफेक्ट भी दे रही है, परगेटिव वाला भी दे रही है। वो किसी खास मिकदार में लेग्जेटिव वाला इफेक्ट देगी, किसी खास मिकदार में कैथार्टिक वाला, और किसी खास मिकदार में परगेटिव वाला इफेक्ट देगी। तो ये तीनों टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है। ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ सेना ही एक ड्रग है जिसके ये वाले इफ़ेक्ट्स हैं, और काफ़ी सारी ड्रग्स होंगी जिनके ये वाले इफ़ेक्ट होंगे और उनके लिए ये टर्म यूज़ हो रही होंगी। तो तब भूलना नहीं है कि इसका क्या मतलब है और इसका क्या मतलब है। इसके बाद देखते हैं सेना के सरकारी मुरकबात। तो जो सबसे पहला है वो है सेना फ्लूइड एक्सट्रैक्ट, और इसके बाद है सेना सिरप। अगली जो ड्रग है वो सबकी जानी पहचानी है, वो है जी एलोवेरा। अक्सर घरों में भी या गमलों में सबने उगाया हुआ होता है। नबाताती मंबा है इसका, काफ़ी सारे हैं, मतलब तकरीबन 150 से ज़्यादा इसकी इकसाम है जो उगाई जाती हैं। तो एक है एलोवेरा, जिसका ये मोस्टली जो ये कॉमन नेम जो इसका जिसके नाम से जाना जाता है हर जगह। दूसरा है एलो इंडिका, एलो बारबाडेंसिस और एलो फिरॉक्स। मस्क है इसका, अमेरिका में ये कास्ट होता है ज़्यादा, लेकिन अब हर जगह मिल जाता है आसानी से। और जो हिस्सा इस्तेमाल हम इसका करते हैं वो है जूस, मतलब इसकी जो जेली निकलती है उसको ड्राई करके इस्तेमाल किया जाता है। अब देखा तो ये सब ने होगा, मोस्टली ये ऐसे होता है, पत्ते जो हैं इसके वो मोटे और किनारेदार होते हैं, साइडों पे कांटे होते हैं इसके। अब पौधे को उगाते हैं और वो जब तकरीबन 2 से 3 साल का हो जाता है तो मार्च या अप्रैल में पत्तों को हम बेस से काट लेते हैं उसकी, जैसे ये काट रहे हैं, मतलब उसके कायदे से बिल्कुल बेस से आपने काट लेना है नीचे से। उसको काटने के बाद इसके नीचे एक बर्तन रखते हैं और जूस को या जेल को गिरने देते हैं उस बर्तन में जब तक ये सारा निकल ना जाए। अब जब निकल रहा होता है बर्तन में ये पड़ा हुआ है तो हवा के साथ साथ कुछ एवेपोरेट भी होता जाएगा, मतलब तबहीर भी होती रहेगी इसके साथ साथ। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि इसको तांबे के बर्तन में डालते हैं और वो गर्म करते हैं इसको आग पे, ताकि जितना गाढ़ा आपने इसको करना है, जितना पानी इसमें से एवेपोरेट या उड़ाना है वो आप उड़ा लें, और जितना रिक्वायर्ड कंसिस्टेंसी, मतलब जितना गाढ़ापन आपको चाहिए, जब वो मिल जाए तो तब फिर उतार लेते हैं इसको। उसके बाद साफ़ करके इसको बॉटल्स में बंद कर लेते हैं यूँ। अब खसूसियात इसकी हैं, देखने में ये जेल जैसा वाइट ही लगता है, जैसे जेली वैसलीन टाइप होता है, गैर शफाफ होता है। और अगर खा के देखें तो जायका तल्ख होता है और लगता है कि उल्टी आएगी इसको खा के ना, क्या और मतलब मतली लाता है, ये नॉजिएटिंग सी फीलिंग आती है इसको खा के। तो इस्तेमालात इसके मेडिसिनल यूजेस जो हैं, जो अद्वियाती इस्तेमालात हैं, उनमें से एक है दस्त टावर। जो भी मैंने तीनों टर्म्स बताई हैं उसमें से इसके लिए जो आप स्पेसिफिक टर्म यूज़ करेंगे वो है परगेटिव। और यूजेस इसके बहुत सारे हैं, मतलब जल्दी बीमारियां जितनी भी होती हैं उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। जले हुए ज़ख्मों पे लगा सकते हैं, और स्किन के लिए बहुत अच्छा है। सनस्क्रीन के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, सन ब्लॉक के तौर पे। सन ब्लॉक खरीदने के बजाय घर में एलोवेरा लगाएं, कट लगाएं, जेली निकालें और वो मुंह पे लगा लें, सन ब्लॉक के तौर पे एक्ट करेगी। हेयर टॉनिक्स के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, और मैदे में अगर दर्द हो तो इसको तब भी इसको इस्तेमाल करते हैं। आगे इसके सरकारी मुरकबात हैं। सबसे पहले है एलो टिंक्चर, और एलो पिल्स भी इसकी, मतलब पिल्स की फॉर्म में भी, खाने के लिए भी, टैबलेट्स की फॉर्म में भी ये मिल जाता है। अगली जो ड्रग है वो है ग्लिसराइज़ा। अब ग्लिसराइज़ा भी आम इस्तेमाल होती है, इसको हम कहते हैं मुलट्ठी। दूसरा जो इसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम लफ्ज़ वो है लिकोराइस। अब जो ग्लिसराइज़ा है ये यूनानी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है मीठी जड़। तो मुलट्ठी का जायका अगर हम खाएं तो ये मीठा ही होता है, और इसकी हम इस्तेमाल भी इसकी जड़ या राइज़ोम ही करते हैं, इसलिए इसका नाम यूनानी ज़ुबान में ग्लिसराइज़ा रखा गया। अब जो बोटेनिकल नेम है इसका यानी नबाताती मंबा वो है ग्लिसराइज़ा ग्लैब्रा। पार्ट यूज़ जैसे मैंने अभी बताया खुश्क की हुई जड़ या राइज़ोम, और मस्कन है इसका तुर्की, यूनान और एशिया। अब इसका काश्त और हसूल ऐसे है कि ये सदाबहार झाड़ी है, मतलब पूरा साल उगी हुई रहती है। मतलब अब इसको क्या करते हैं कि मार्च का महीना है ना, जब
तो उसमें आपने क्या करना है कि इसके राइजोम को काट लेना छोटे छोटे हिस्सों में और 4 फुट गहरा ज़मीन में दबा देना। अब जब पौधा 3 या 4 साल का हो जाए तो जिस मौसम में उस पर फूल या फल नहीं है तो आपने क्या करना है, उसके राइजोम और जड़ को अलग कर लेना है, उसको धोना है, खुश्क करना है और फिर महफूज कर लेना है। फिर अगर जड़ बड़ी है तो उसको छोटा करके काट लेंगे छोटे छोटे पीसीज में, जिसको बाद में आसानी से यूज़ किया जाए। मैं मुलट्ठी घरों में भी देखी होगी, वो छोटे छोटे पीसीज में आती है, यूज़ हो जाती है आसानी से। अब अज्जा जो है इसमें ग्लिसराइजिक एसिड और ग्लूक्रोनिक एसिड है, मतलब जो ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंट जो ग्लाइकोसाइड जो इसमें ज़्यादा प्रेजेंट है वो है ग्लिसराइजिक एसिड और ग्लूक्रोनिक एसिड। अब जो इस्तेमालात हैं इसके वो ये है कि सुकून बख्श है एक तो ये, और दूसरा मैंने एक लेक्चर में पहले बताया था कि ये अखराज बलगम, मतलब इसके लिए भी टर्म बताई थी कि वो सारी ड्रग्स जो बलगम का अखराज कराती हैं उनको हम कहते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स। तो ग्लिसराइज़ा जो है ये एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे यूज़ होती है। मतलब कभी जो शानदा और इनके कमर्शियल आते हैं, जो शानदा और ये गला साफ़ करने वाली जो दवाइयाँ हैं या टैबलेट्स, इनमें कहते हैं जी एक ख़ास अज्जा है जी मुलट्ठी, इसलिए कि ये गला भी साफ़ करता है, एक्सपेक्टोरेंट के तौर पे काम करता है इसलिए। और तीसरा जो इसका यूज़ है वो है दस्तावर। अब तजारती मकासद के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। तब हम इसको क्या करते हैं कि च्युइंगम या च्युइंग तंबाकू और चॉकलेट, टॉफ़ियाँ और सिगरेट में इसको मिलाते हैं इसके जायके की वजह से, मतलब वो इनमें ये फ्लेवरिंग एजेंट के तौर पे काम करता है, फ्लेवर देता है इन सब चीज़ों को ये। अब एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी दाफ़े सोजिश, एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पे भी काम करता है। और किसी बंदे को अगर आंतों का अल्सर है तो उसके लिए भी इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो अल्सर को भी कम करने के लिए इस्तेमाल होंगे। तो आज हमने टोटल 4 ड्रग्स पढ़ी हैं, ग्लिसराइज़ा, डिजिटेलिस, सेना और एलो। और ये हेडिंग, सब हेडिंग जो थी अंडर जिसके अंडर ये आ रहे थे वो थे ग्लाइकोसाइड्स। तो ग्लाइकोसाइड्स शुगर्स हैं जो हम प्लांट से हासिल कर सकते हैं। तो इस इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स और रेजिन्स उनको किस तरह हासिल किया जा सकता है प्लांट से और उनके मेडिसिनल यूजेस क्या क्या हैं। थैंक्स।